जब पिलास रख ले रहेगा निकालेगा इसे पेचकस। हाँ एगो टेस्टर ही कनवा में फंसैले रहता है, इसे पंखो बिगड़ल है निकाल के खोल के कस दे। ये हो गया आपके पढ़ाई पर। और आपके सक्सेस पे क्या डिपेंड करता है? कोई भी चीज कितना सक्सेस हो सकता है, इसके दो ही रास्ते हो सकते हैं। आप कितना आगे जाके सक्सेस होइएगा इसका कोई फिक्स पैमाना नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपको ये पता चल जाए कि कितना मैक्सिमम सक्सेस हो सकते हैं और कितना मिनिमम सक्सेस हो सकते हैं, तो आपको रेंज पता हो जाएगा कि हम इसी में रहेंगे। समझ में गया? इसको पता करना सिंपल है। आपके सबसे करीबी दोस्तों को लीजिए, 5 सबसे करीबी दोस्त हैं जिसके पास आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। उसमें जो सबसे अच्छा होगा आप मैक्सिमम उतना जा सकते हैं, और जो सबसे खराब होगा मिनिमम उतना जा सकते हैं, उसी के बीच में रहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर अच्छे 5-6 को दोस्त रह जाए, आपकी संभावना ज्यादा रहे। एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है। मान के चलिए कोई लड़का है, वो हमारे पास बहुत ज्यादा समय बिता रहा है, जेन्युइन है उसका, जो दूसरे को मेहंदी लगाता है उसका हाथ अपने से लाल हो जाता है। समझ में? तो डिपेंड करता है इस चीज पर। इस चीज को हमेशा याद रखिए। 5 ऐसे दोस्त बनाइए जहां आप जितना सक्सेस आप होना चाहते हैं। मान के चलिए कुछ ऐसे लड़के हैं जो 5 लड़के आपका पीसीएस का एग्जाम निकाल सकते हैं या यूपीएससी का निकाल सकते हैं। 5 लड़के ऐसे सेलेक्ट, मतलब समझ कीजिए कि जो यूपीएससी निकाल सकते हैं। उस 5 के बीच में अगर आप रहेंगे ना, बीपीएससी तो कंफर्म निकाल लेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये डिपेंड करता है कि आपका माहौल कैसा है। शो मी योर फ्रेंड्स, आई विल शो योर फ्यूचर। तुम अपने दोस्तों को दिखाओ, हम तुम्हारा भविष्य बता देंगे। आप जब सक्सेस होना चाहते हैं तो आप इस फॉर्मूला को हमेशा याद रखिएगा। ऐसे लोगों को सेलेक्ट रखिए जो आगे जाके सिलेक्शन दे सकते। और ये बात आपको 4 साल 5 साल बाद जब आप इस चीज को गंवा चुके रहेंगे या इस चीज को हासिल कर रहेंगे, दोनों में इस चीज का एहसास होगा। जब सक्सेस रहेंगे तो भी, गंवाएंगे तो भी। इतनी प्यारी त्याग, सैक्रिफाइस एंड पेनेंस। सर बड़ी प्यारी प्रक्रिया है, बड़ी प्यारी। लेकिन मैंने फिर कहा, उल्टा कर दिया। हीरा बड़ा प्यारी चीज है सर, कोयला ही है सर वो। हीरा कोयला है, लेकिन जब वो 35 डिग्री 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर झेल लेता है, चमकने लगता है। और इस टेम्परेचर को सबको झेलना पड़ेगा सर। चमकने के लिए तापमान सहना पड़ेगा सर, कोई रास्ता ही नहीं है सर। लेकिन मजा बहुत आता है सर। मैंने कहा ना, अगर डायरेक्शन मिल जाए, दिशा मिल जाए, मजा बहुत आता है सर। एक खेल शुरू होता है जीवन में, बड़ा प्यारा सा, एक बड़ा प्यारा खेल शुरू होता है। आंतरिक युद्ध शुरू होता है। आप 2 भागों में बंट जाते हैं, एक पुराना अवध ओझा, एक नया अवध ओझा, और दोनों में लड़ाई होती है। पुराना अवध ओझा कहता है कि शराब पी लो 2 घूंट, क्या बुराई है। नया कहता है कि शराब पियोगे यार, जब तुमको पता है कि ध्यान उससे बड़ी शराब है। और लड़ाई होती, और आप दोनों को देखते हो ऐसे। उन दोनों को देखना ध्यान है सर। त्याग, सैक्रिफाइस और तपस्या। त्याग किसका? मैंने कहा स्वाद का। लेकिन इस त्याग और तपस्या के बीच में एक छिपी हुई चीज है, साधना। उसी को हम ध्यान कहते हैं। ये हिडन है, हिडन। ये किसी को दिखाई नहीं पड़ेगी, और ये कन्वर्ट होकर आपको सेहत दे देगी। आपकी अंदरूनी ताकत बढ़ गई। आपकी अंदरूनी ताकत बढ़ गई। बेहोशी का त्याग, भागना नहीं है, आपका होश बढ़ गया। जब भी तुम त्याग करोगे और साधना करोगे, तो बदले में कोई बड़ी चीज मिलेगी।
ये नियम है और इस नियम का कोई अपवाद नहीं है। इसी नियम को पालन किया प्रभु राम ने। किया तो त्याग किया किसका? राजगद्दी का। लेकिन ऐसा नहीं त्याग करके चले गए कि अब कभी नहीं आएंगे, हम राजा नहीं बैठेंगे, कभी गद्दी पर नहीं बैठेंगे। ना ना ना, त्याग किया। 14 साल के लिए चले गए, साधना की। प्रभु राम की जो राजगद्दी का त्याग है, थ्रोन और भगवान के बीच ये है साधना और ध्यान। करके एक डायरी बनाओ, डायरी, और जितनी चीजें तुम्हारी इंद्रियों से जुड़ी हुई हैं, जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे विकास में बाधक है, उनको छोड़ो। एक एक चीज किसके द्वारा छोड़ो? इसके द्वारा। जबरदस्ती मत छोड़ो, जबरदस्ती मत छोड़ो। जबरदस्ती छोड़ोगे तुम्हें कुछ भी फायदा नहीं होगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आंतरिक रूप से कोई परिवर्तन होगा ही नहीं। जबरदस्ती मत छोड़ो। एक करके इंद्रियों से संबंधित, व्यसनों से संबंधित एक एक करके टारगेट बनाओ और त्याग करो। पर साधना भी करो कि वो चीजें तुम्हारे सामने रहें। भागना नहीं है कि हम नॉनवेज के रेस्टोरेंट में नहीं जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। हम शराब की दुकान के सामने से नहीं गुजरेंगे, एकदम गुजरेंगे। हम तो बियर बार में भी जाके बैठेंगे। त्याग करो और साधना बढ़ा दो, ध्यान बढ़ा दो, जागरण बढ़ा दो। बस वो जो तुम्हारी चीज है वो कन्वर्ट हो जाएगी, पुरानी छूट जाएगी, एक नई उससे अच्छी मिल जाएगी। पुरानी छूट जाएगी और एक नई उससे अच्छी मिल जाएगी। और ऐसे धीरे 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 इतनी आंतरिक ताकत विकसित होती चली जाएगी कि तुम्हें बाहर किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। त्याग बिना साधना के निरर्थक है, वो जबरदस्ती है। वो अंदर कुछ भी परिवर्तित नहीं करेगा, वो बाहर से ये शो करेगा बहुत अच्छा आदमी है, बहुत धार्मिक आदमी है, बहुत संस्कारी आदमी है, लेकिन अंदर कुछ परिवर्तन होगा ही नहीं। और बिना अंदर परिवर्तन हुए बाहर कभी कोई अचीवमेंट नहीं होगी। इसीलिए जो व्यक्ति इसका पालन करता है उसके लिए भारतीय संस्कृति में एक बड़ा विशेष शब्द है, महावीर। ये हर आदमी के बस की बात नहीं है सर। जैनों के स्वामी तो वही है महावीर जी, हनुमान जी को भी, हनुमान जी को भी महावीर कहा गया। निरंतर राम का स्मरण करना, निरंतर त्याग इंद्रियों से संबंधित वस्तु।
त्याग के साथ तपस्या, ध्यान। प्रत्येक चीज पर कितना टाइम लगेगा? एक अच्छी स्थिति में आने के लिए एक बहुत अच्छी स्थिति में आने के लिए कम से कम 6 महीने लगेंगे। इसलिए परिवर्तन की जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो है धैर्य।